हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बैसाख मास महत्म द्वितीय अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस मास में श्री हरि नारायण को बड़ी ही सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। अब गणेश भगवान को याद करते हुए महत्म शुरू करते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करें, काटो सबका कलेश। बोलो गणेश भगवान की जय। दूसरे अध्याय में दान और बैसाख मास के महत्म को सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। नारद जी के श्री मुख से बैसाख मास की श्रेष्ठता और उसमें जल, छत्र, पादिका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया कर सब मुझे बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कार्य बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है। ब्राह्मण को उस पर सुख पूर्वक सुलाकर ठंडी ठंडी हवा है तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों के कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण शयन करने से जीवन भर जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है वे 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित ब्राह्मण निर्वाह मोक्ष को प्राप्त। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करे वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने से उसे अपार फल प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी, अन्य खजूर आदि पत्तों से बनी चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला, बैठने वाला और बिछाने में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतनी ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुखों का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है, वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल दान करता है वह काल मृत्यु से छुटकारा पाकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप के कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है। अंततः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को जाता है। जो खस, कुश और जल से सुगंध चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद को प्राप्त होता है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोरोचन पीले रंग की एक सुगंधित रसायन जो गाय के से निकलता है और कस्तूरी नर हिरनी की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोक का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, कुआं, मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा होता है, उसे पुत्रों की क्या ही आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र के ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को ये कर्म अवश्य करनी चाहिए। इस मास में छाछ का दान करता है जो व्यक्ति वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मटे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मण को मठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय विशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को गन्ना दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे पितरों का निश्चय ही अमृत
पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख मास की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत दान करता है वह 96 श्राद्ध करने के बराबर उतना पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण रुककर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें बैसाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही में घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास में माघ और माघ में बैसाख मास अधिक उत्तम है। इस मास में शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैसाखे मेषगे रवो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विधिम कुरु माधव। अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायण अर्घ्य तेरहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थ, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देती हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु की बैसाख मास के महत्व की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य इस मास में उत्तम कथा और ना ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, न दान देते हैं, वह नरक में जाते हैं और चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें कुत्ते की योनि से 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधा खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होते हैं। वे वैशाख का व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते के भोजन में भोजन करता है तो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैसाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी ऊष काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्म के उपार्जित किए हुए पापों को निसंदेह मुक्त कर लेता है। उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालंदी, यमुना नदी को कहते हैं, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उनके महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, छाछ, इनमें से जो भी चीजें बैसाख में दी जाती हैं वे अक्षय हो जाती हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है, अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न न हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वही वस्तु ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो मगर उस पर छत ना, तो वह मकान शोभा नहीं देता। जैसे दया ना हो वो भी बेकार है। जैसे बढ़िया भोजन नमक के बिना बेस्वाद लगता है, जैसे कोई कुरूप स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बैसाख मास धर्म, कर्म, स्नान आदि नहीं करता उसका सब किया व्यर्थ है। बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, दान,
होम का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और उसका तुरंत फल मिलता है। भगवान मधुसूदन के इस मास के देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधु, वह व्यक्ति मूढ़ बुद्धि का होता है, शुकर की योनि पाता है, यानी शुगर की योनि पाता है। इस प्रकार वैशाख मास महत्म द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्म अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।